दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू यू SRG एकेडमी। आज हम आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स लेकर आए हैं और आपका CCC का कोर्स इसी सीरीज में चलेगा। तो इसमें देखो बताते हैं आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कंप्यूटर is an electronic device which converted data into information by using a program यानी कंप्यूटर एक वैद्युत यंत्र है जो दिए गए आदेशों के अनुसार उनकी सूचनाओं पर प्रक्रिया करके उन्हें उपयोगी परिणामों में बदल देता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग कि कंप्यूटर, ये आंसर लिखा हुआ है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक वैद्युत यंत्र है विच कन्वर्टेड डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। यानी कोई भी हम डाटा को उसमें कंप्यूटर में देते हैं, उसको हमें एक रिजल्ट के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में हमको देता है, यूजिंग बाय ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के रूप में जो हम देते हैं उसमें। यानी प्रोग्राम, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आप ये शब्द आ रहा होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम शब्द कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग। यानी प्रोग्राम एक कमांड का, प्रोग्राम क्या होता है? PROGRAM। प्रोग्राम जो होता है वो एक होता है सेट ऑफ कमांड्स, कि कोई भी प्रोग्राम होता है एक कमांड का सेट होता है। जैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं, उसमें उसकी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, सेट ऑफ कमांड्स होता है, सेट ऑफ कमांड्स होता है, कमांड्स। यानी हम कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं, जब हम कमांड देते हैं तभी वो हमें आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। अब देखिए आप लोग बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के चरित्र यानी गुण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसमें क्वालिटीज होती हैं। स्पीड, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी हाई स्पीड जस्ट इन ए नैनो सेकेंड, यानी वेरी लार्ज कैलकुलेशंस जस्ट इन ए नैनो सेकेंड। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है एक बहुत यानी नैनो सेकेंड में भी कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कंप्यूटर में स्पीड की क्षमता सबसे अधिक होती है, स्पीड एंड कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी हाई स्पीड। सेकंड है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है दक्षता, यानी कंप्यूटर कैन वर्क वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर काम कर सकता है। इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है, ऐसा नहीं होता है नेवर टायर्ड, कभी थकता भी नहीं है। ह्यूमन बॉडी थक सकती है, ह्यूमन माइंड थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। इसको आज अगर स्टार्ट कर दीजिए और चाहे जितने दिनों तक चलने दीजिए, इसलिए इसमें डिलीजेंस अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, यानी कहने का दक्षता अधिक होती है। इसके में होता है दक्षता अधिक होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर काम करने में दक्ष होता है, तो डिलीजेंस की भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगला है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोरेज वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, बहुत बड़ी मात्रा में कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को सुरक्षित रख सकता है। एंड एनी टाइम रिट्रीव अगेन, और इसको किसी भी समय दोबारा इसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं, ला सकते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत अधिक भंडारण क्षमता होती है, यानी MB KB GB TB तक भंडारण क्षमता भी होती है, बहुत अधिक भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉन्ग डाटा। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में होता है सत्यता। कंप्यूटर कैन वर्क
100% ट्रू। कंप्यूटर जो है 100% काम करता है, सत्य काम करता है, 100% काम सही करता है, यानी इसमें सत्यता अधिक होती है, सत्यता होती है। यानी ह्यूमन माइंड कैन मेक मिस्टेक बट कंप्यूटर माइंड नेवर मेक मिस्टेक। मनुष्य का दिमाग कभी भी गलती कर सकता है, लेकिन मनुष्य का दिमाग कभी भी गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है। जो आपने कमांड दी वही कमांड उसका रिजल्ट आउटपुट देगा। जैसे 2 और 2 ऐड किया तो 4 ही रिजल्ट देगा। ह्यूमन माइंड इसमें मिस्टेक कर सकता है। अगली इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक होता है वर्सटाइलिटी। वर्सटाइलिटी मीन्स होता है बृहदता। कंप्यूटर में बहुत ब्रॉड रूप से काम करता है कंप्यूटर, बृहदता होती है। इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर इसमें डाटा को रख भी सकते हैं और इसका बहुत बड़ा विस्तार होता है, कई मल्टी क्षेत्र में, यानी मल्टी प्लेसेस, मल्टीपर्पज़, इसको कई क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। वर्सटाइलिटी इसमें होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का आप देखते होंगे हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, कंप्यूटर का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है, तो इसलिए इसमें वर्सटाइलिटी होती है, यानी बृहदता होती है, बहुत अधिक बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग भी करते हैं। अगला नंबर है, यानी अगली हेडिंग है ऑटोमेशन। कंप्यूटर में ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। कंप्यूटर जो होता है स्वचालन, कंप्यूटर काम ऑटोमेटिक भी करता है। कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो सेट कर देते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। कुछ जैसे रोबोट है, रोबोट में प्रोग्राम का सेट उसमें डाल दिया जाता है, प्रोग्राम पड़ा होता है, उसमें जो है ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक कार्य करता है। कमांड है, आपने कमांड दी, उस पर वर्क कर रहा है तो ऑटोमेटिक काम करता है, यानी कंप्यूटर में ऑटोमेशन भी होता है। इसके अलावा अगला इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है नो आईक्यू नो फीलिंग। कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती है, ना ही आईक्यू होता है। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वाइलेंट, यानी बुद्धिलब्ध नहीं होती है। पता चला कि 2-4 कंप्यूटर अगर रख दिया लगातार तो ये भी नहीं होता है कि ये कंप्यूटर कम बुद्धि वाला है, ये ज़्यादा फास्ट करेगा, ये यानी अलग अलग इसमें आईक्यू नहीं होता है, बुद्धिलब्धि नहीं होती है। जो उसकी कैपेसिटी होगी उसी कैपेसिटी के अनुसार उसने 100% कार्य करेगा। ह्यूमन माइंड में क्या होता है, उसमें आईक्यू लेवल होता है, बुद्धिलब्धि होती है, उसी हिसाब से काम करता है। कोई ज़्यादा प्रखर दिमाग का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर में नो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वाइलेंट नहीं होता है। साथ साथ में नो फीलिंग्स भी नहीं होती, भावनाएँ भी नहीं होती हैं, यानी कंप्यूटर में कभी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कोई रिश्ता नहीं होता है, यानी आपस में रिश्तेदारी का भावनाएं नहीं होती हैं, सीधी बात समझिए, फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो ये रहे आपके कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास समझ लीजिए। अब आइए, कंप्यूटर के इतिहास में बहुत पहले प्राचीन समय की बात है कि सबसे पहले अबेकस से शुरुआत हुई थी। किससे शुरुआत हुई थी? अबेकस से। आज के लगभग 2000 वर्ष पहले। कितने? 2000 वर्ष पहले इन चाइना। कंप्यूटर में जो ये अबेकस डिवाइस है, इसकी खोज सबसे पहले चाइना में हुई थी। आज के लगभग 2000 वर्ष पहले चाइना में हुई थी। फिर अबेकस कई प्रकार के शुरू हो गए। चाइनीज अबेकस भी है, रशियन अबेकस भी है, अलग अलग टाइप के अबेकस, अमेरिकन अबेकस भी बन गया है, अलग अलग टाइप के अबेकस बन गए। तो अबेकस क्या होता है? सबसे पहले आपको अबेकस मालूम होना चाहिए। अबेकस आपने देखा हो जो गिनतारा होता है, गिनतारा टाइप का, जैसे इस टाइप का होता है, यानी दिस इज ए फ्रेम ऑफ वुड। ये लकड़ी का वुड होता है, सॉरी लकड़ी का एक फ्रेम होता है, एंड ये रहा ये ऐसे करके, दिस इज ए फ्रेम ऑफ वुड, एंड ये लकड़ी का फ्रेम होता है, एंड इन दिस फ्रेम हैज़ सम रॉड्स। इसमें कुछ रॉड्स हुआ करती थी, और ईच रॉड्स हैव सम बीड्स। इसमें कुछ गिनतारे टाइप के, जिनको मूंगा टाइप के बोलते हैं, उसमें मूंगे टाइप के लगे होते थे, ऐसे करके, ऐसे 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 देखे होंगे। ऐसे आपने स्लेट में आता है, जो पुरानी स्लेट चलती थी, बच्चे जो पीजी एलकेजी यूकेजी क्लास पढ़ते हैं, उसमें इस टाइप की गिनतारा होते थे। तो ये होता है अबेकस। क्या होता है? अबेकस। अबेकस क्या है? व्हाट इज अबेकस? अबेकस इज एन एशियंट फैसिलिटी फॉर कैलकुलेशन। अबेकस एक सबसे पुरानी पद्धति है, जो बहुत ही प्राचीन पद्धति है गणना करने की। इसी से ही गणना की जाती थी। आपको बता दें, अबेकस के साथ साथ में पहले मतलब जो
हम लोग जंगलों में रहा करते थे प्राचीन समय में, तो उसमें क्या करते थे कि कुछ लोग मूंगे टाइप के रखते थे, पत्थर रखते थे, तो वो अपने जानवरों की गिनती कैसे करते थे, उतने ही पत्थर निकाल के अलग कर लेते थे, उनसे काउंट कर लेते थे कि इतने पत्थर हैं, इतने हमारे पास जानवर हैं, इस टाइप की गिनती किया करते थे। तो वही एक अबेकस है। अबेकस जो है सबसे प्राचीन गणना करने का साधन हो गया है। दिस इज अबेकस। इसके बाद में इतिहास में अब थोड़ा और विकास हुआ। नेपियर्स बोन एक डिवाइस, एक नेपियर्स बोन बनाई थी। ये नाम है जॉन नेपियर ने। किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने, NAPIER। जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन बनाई थी। नेपियर्स बोन जो होती है वो हड्डी की बनी होती थी, और नेपियर्स बोन से भी कैलकुलेशन हुआ करती थी। इससे भी कैलकुलेशन करने का काम होता था। इसमें एक फ्रेम हुआ करता था, और फ्रेम से ही उसी में ही कैलकुलेशन किया करते थे। अगला है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन जो डिवाइस है वो सर ब्लेज पास्कल ने बनाई। किसने बनाई? BLAISE, ब्लेज पास्कल, PASCAL, ब्लेज पास्कल ने बनाई। ये पास्कल लाइन जो डिवाइस बनी थी, दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे पहला कैलकुलेटर है। इसको हम कैसे कहते हैं? कह सकते हैं कि फर्स्ट कैलकुलेटर, FIRST, फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे पहला कैलकुलेटर था। तो पास्कल लाइन डिवाइस किसने बनाई? ब्लेज पास्कल ने। आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हु इन्वेंटेड द पास्कल लाइन डिवाइस, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल, जॉन मथाई, यानी कुछ भी दे सकते हैं। उसमें से आपका सही आंसर होगा सर ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन नाम की डिवाइस बनाई। अब थोड़ा और विकास होता गया। एक वैज्ञानिक हुए सर चार्ल्स बेबेज। क्या नाम तो हुआ? क्या नाम बताया? सर चार्ल्स बेबेज। कलर चेंज कर लें। सर चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, सर CHARLS सर चार्ल्स बेबेज। तो बेबेज जो है, बेबेज एक गणितज्ञ थे। और एक चीज इसके अलावा और बता दें, जितने भी ऊपर ये जॉन नेपियर हुए हैं, ब्लेज पास्कल हुए हैं, और भी मतलब कई लोगों का इसमें योगदान रहा है। तो इसमें ये सब गणितज्ञ हुआ करते थे। ये क्या है? सभी गणितज्ञ हैं जिन्होंने कंप्यूटर में कंट्रीब्यूशन किया है, अपना योगदान दिया है कंप्यूटर के विकास में, डेवलपमेंट में। तो उसमें वो सभी के सभी लगभग गणितज्ञ ही थे। तो ये भी एक गणितज्ञ थे, सर चार्ल्स बेबेज। किसके बारे में बता रहे हैं? सर चार्ल्स बेबेज। तो सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वो कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया जो आज के कंप्यूटर में फीचर्स हैं। तो इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन के बारे में काम किया। किसके बारे में? डिफरेंस इंजन। उस समय क्या होता था कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था। तो इंजन का बोलबाला था, हर मामले में इंजन आगे रहता था। यानी उसी समय इन्होंने भी डिफरेंस इंजन बना दिया। इसके इतिहास का थोड़ा और पीछे इतिहास है कि ब्लेज पास्कल के पिताजी जो है सेंसस डिपार्टमेंट इन अमेरिका, वर्क इन सेंसस डिपार्टमेंट इन अमेरिका, अमेरिका के जनगणना विभाग में इनके पिताजी काम किया करते थे। तो काम करते समय उनको कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लंबी लंबी कैलकुलेशन किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों ना ऐसी कोई डिवाइस बना दी जाए, कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जिससे इनकी कैलकुलेशंस को आसान किया जाए। तो उन्होंने काम करना शुरू किया डिफरेंस इंजन के बारे में। किसके बारे में काम करना शुरू किया? डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन के बारे में उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने बनाया इसको। ये इतना सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? बिकॉज ऑन दैट डेज द टेक्नोलॉजी नॉट सो डेवलप्ड, सो बेबेज कैन नॉट गेट द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस मशीन। कि बेबेज जो है इस मशीन के लिए आवश्यक पुर्जे नहीं मिल पाए। यानी बेबेज कैन नॉट गेट द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस मशीन। इस मशीन के लिए, इस इंजन के लिए पुर्जे नहीं मिल पाए। तो उन्होंने यानी बहुत अधिक धन भी खोया, बहुत अधिक जो है समय भी लॉस्ट किया। यानी ही लॉस्ट ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, ही गेव अप हिज प्रोजेक्ट। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया कि ये बहुत ही झंझटी काम है, इसमें जो है
पार्ट्स नहीं मिल रहे उनको, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर दिया उनका। अब ये नहीं बन पाएगा। क्यों? हमने बता दिया आपको कि बेबेज ने उस समय आवश्यक पुर्जे नहीं प्राप्त कर पाए, मिल ही नहीं पाए थे जो उनको चाहिए थे। लेकिन वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक, बहुत ही मतलब विचार करने वाला व्यक्ति होता है, विचारशील होता है। तो लगभग, हाँ अब इसके वर्ष बता दें, डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन के बारे में काम किया। इंजन, तो ये तो उनका सफल नहीं हुआ। फिर लगभग 10 साल के बाद में 1833 में उन्होंने पुनः एक मशीन पे काम करना शुरू किया, इंजन पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। इस एनालिटिकल इंजन पे काम करना शुरू किया। उस समय तक तकनीकी विकसित हो गई। फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन पे जो है बनाया। और ये कब बनाया था? मैंने बताया था आपको 1833 में, यानी 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाकर तैयार कर दिया। अब इसको कंप्यूटर कहा गया। क्यों कहा गया? उसका भी एक रीजन है। क्योंकि इसको कंप्यूटर इसलिए कहा गया क्योंकि जो आज के कंप्यूटर में फीचर्स हैं वो इस कंप्यूटर में फीचर्स हुआ करते थे। और दिस कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम पावर। ये कंप्यूटर जो है भाप की ऊर्जा द्वारा काम करता था। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, 3 कमरों में कंप्यूटर लगा हुआ करता था। ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक में भाप बनती थी, दूसरे में उसके इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, तीसरे में इसका आउटपुट रिजल्ट निकलता था। 3 कमरों में था, यानी लगभग 80 फीट लॉन्ग एंड 18 फीट हाइट, यानी लगभग 80 फीट लंबा था और 18 फीट ऊंचा हुआ करता था कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि भाई उसकी चिमनी भी तो जोड़ी गई होगी, इतना बड़ा कंप्यूटर। तो एनालिटिकल इंजन तैयार कर दिया। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा तैयार हुआ? एनालिटिकल इंजन तैयार हुआ। कब हुआ तैयार? 1833 में। किसने बनाया? सर चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किसने बनाया? सर चार्ल्स बेबेज ने। अब आ जाइए आगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर का विकास होते होते जनरेशन में इसको बांट दिया भाई। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर एंड पंचम पीढ़ी कंप्यूटर, 5 पीढ़ी के कंप्यूटर में विभाजित किया गया है। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ये सन 1940 से 56 के बीच में माना गया है। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कोई 40 मानता है, कोई 45 मानता है। ये कहीं से हमने डाटा लिया है किसी बुक से, तो उसमें 40 से 56 के बीच में माना गया है। ठीक है, अलग अलग मत हैं इसमें, लेकिन ये जेन्युइन मत है आपका। ठीक, तो आपको बता दें कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1940 से 56 के बीच में जो कंप्यूटर का विकास हुआ है, इसी में एक ENIAC कंप्यूटर बना था। कौन सा? ENIAC, ENIAC कंप्यूटर सन 1940 के बाद में, यानी 45 के आसपास बना था, 40 से 56 के बीच में। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब आप कहोगे कि सर पीछे आपने कंप्यूटर पढ़ाया कि सन 1833 में सबसे पहला कंप्यूटर बन गया था। दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है स्टीम पावर द्वारा काम करता था, भाप की ऊर्जा द्वारा काम करता था। ये ENIAC कंप्यूटर जो है सन 40 से 56 के बीच में बना था, यानी 1945 में बना था। तो ये ENIAC कंप्यूटर था। ENIAC कंप्यूटर जो है ये किसकी मदद से बना था? पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी की मदद से। पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ की मदद से बना था। पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स काम करते थे और स्टूडेंट्स काम किया। उन्होंने जो है इसको बना के तैयार कर दिया। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड अमेरिकन कंप्यूटर। तो ये ENIAC कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया। तो ENIAC कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है सबसे पहला? ENIAC कंप्यूटर। अच्छा, ये कंप्यूटर जो है इसकी टेक्नोलॉजी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब इसमें लगा हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब की तकनीकी से काम होता था इसमें, यानी निर्वात द्वारा काम होता था। ठीक, वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ होता था। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का जो टाइम है, इसमें क्रोनोलॉजी समझिए कि 1956 से 1963 के बीच में है। और इसमें इसकी एक खास बात है,
इसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। किसने ले ली? TRANSI, ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर ने। किसने जगह ले ली? ट्रांजिस्टर ने। यानी सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें तकनीकी का प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर की तकनीकी का। कौन सी तकनीकी होती थी? आपको हम मेन पॉइंट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम आने वाले हैं। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, द्वितीय पीढ़ी में यानी सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुआ करता था। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो होते थे उसमें 1964 से 1971 के बीच का टाइम ड्यूरेशन है। और इस कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी? अब ट्रांजिस्टर का काम खत्म हो गया, अब आईसी आ गई। क्या आ गई? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। क्या आ गया? आईसी आ गई। यानी ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली? आईसी ने जगह ले ली। आईसीज लग के काम होने लगा। यानी आज भी आईसी चलती हैं, हर जगह आईसीज का सिलिकॉन की बनी होती हैं, चिप होती है आईसीज का प्रयोग होने लगा। अब आ जाइए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम 1971 से 1985 के बीच माना जाता है। और इसमें ये खास बात है, इसकी जो तकनीक होती थी वो माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी तकनीक है? माइक्रो प्रोसेसर, PROCESSOR, माइक्रो प्रोसेसर होता था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और माइक्रो प्रोसेसर जो होता था ये भी आईसी का ही बना हुआ है, चिप होती है, सर्किट होता है, गोल टाइप का सर्किट होता है। प्रोसेसर बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा प्रोसेसर होता है वो। सीपीयू, इसको सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू के अंदर लगा होता है, यही मेन प्रोसेसर होता है। इसी में सर्किट कार्ड होता है, इसी में एलयू होता है, इसमें सीयू होता है। तो ये सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर बन गया। अब आ जाइए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन है वो 1985 से प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान में कंप्यूटर का इतना बोलबाला चल रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया? इसकी टेक्नोलॉजी सेम है, थोड़ा डिफरेंस हो गया। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा बढ़ गया, VLSI हो गया। क्या हो गया? VLSI, यानी माइक्रो प्रोसेसर VLSI मतलब हो गया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बहुत ही बड़ी क्षमता में इसको तैयार किया गया है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। इनमें ये केवल माइक्रो प्रोसेसर है, एक सूक्ष्म प्रोसेसर है, इसी से प्रोसेसिंग करता है। और ये फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन उसमें क्या टेक्नोलॉजी है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका काम होता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये गणना करता है और प्रोसेसिंग करता है, VLSI। और आपको आगे आने वाले समय में भविष्य में बता दूं कि बायो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बनने वाले हैं, जिसमें यानी पूरी सुविधाएं होगी। रोबोट उसमें आता है, जैसे एक उदाहरण देते हैं रोबोट। आने वाले समय में जो कंप्यूटर बनेगा वो बायो टेक्नोलॉजी बनेगा, जिसमें रोबोट की पूरी तकनीकी होगी। और जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी में उसमें फीलिंग्स भी डाल दी हैं, हालांकि उसमें फीलिंग्स नहीं है होंगी, ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऑटोबायोग्राफी यानी ऑटोबायोलॉजी का कंप्यूटर होगा, जिसमें बायोलॉजिकल होंगे सभी। जैसे रोबोट है, आने वाले समय में जैसे रोबोट यानी जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करेगा? रोबोट से शादी कर लेगा, पूरा काम हो जाएगा, सारा काम करेगा। सपोज करिए खाना बनाना है, घर का काम करना है, इवन यानी पूरा सर्व सुख देगा रोबोट। तो आने वाले समय में ये कंप्यूटर की बताया जाता है, एक पत्रिका में हमने पढ़ा था। तो ये रहा आपका कंप्यूटर की क्लास आज की। आज फिर आपको इतना ही बताएंगे, पढ़ाएंगे। अगले दिन आपको अगली सीरीज लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।